3 का लिख दिया है साहब। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं सर। प्रधान का नाम क्या है? जी सर। प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम कुसुमलता सोनी। लेडीज? लेडीज है सर। उनके ससुर है रामकृष्ण सोनी। मेरा SC ST 1 का मुकदमा चल रहा है साहब। इनको हमको ब्लॉक मोहन लालगंज की सभा कक्ष में वीडियो के सामने हमारी बीबी मेरे बच्चों को मारा था, जिसका साहब वीडियो वायरल हुआ था। उसी के पर्पज सुलह करने के लिए मुझे तंग किया जा रहा। नहीं, और दूसरी चीज ये बताइए कि जो जमीन पे आपका घर बना है उस जमीन के कागज हैं आपके पास? जी सर हैं, कागज है हमारे पास। पूरी बस्ती बसी हुई है, दलित बस्ती है। पहले हम प्रधान थे तो उसमें 1973 में इसका पट्टा किया था, जमीन सुरक्षित कराई गई थी, उसी में मेरा बना हुआ है। और जबकि इसी हरिजन आबादी में इसका भी मकान जो है जबरदस्ती किसी से खरीद लिया है कि हरिजन से। नहीं, ये श्योरिटी है कि मतलब अगर मान लो अगर बात की जाए जी तो ये मतलब जमीन आप ही के नाम निकलेगी सब कुछ ना? जी जी, जमीन तो है लेकिन साहब पूरी आबादी है, 80 आबादी। उसको 214 नंबर जो हरियाली बता करके मेरे ऊपर 2/3 का मुकदमा चला, जबकि 214 में इनकी खुद की मार्केटें बनी हुई है साहब। तो लेखपाल से नहीं संपर्क किया आपने? बताया तो सर कि SDM को 2 लाख रुपया दिया। SDM, लेखपाल, कानूनगो, थानेदार, ये सब मिलकर के मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल दे और मेरे ऊपर मुकदमा दिया। मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरी खेती नपवाई जाता है, मेरे घर नपवाया जा रहा है, मेरी चौकीदारी हटवाई जा रही। अच्छा, तो मतलब मुझे ये पहले आप श्योरिटी करिए कि मतलब आपके उसमें कोई लोचा तो नहीं है ना जमीन में? मैं ये पूछ रहा हूँ। कोई नहीं है हमारा। कितने सालों से रह रहे हो? 30-45 साल से रह रहे हैं हम उसी जगह? जी सर। मकान सब बने हुए बीच में है हमारा। अच्छा, आप एक काम करो ना जी, जो प्रधान है ना उसका मुझे नंबर है तुम्हारे पास? मोबाइल नंबर साहब? हाँ, नंबर साहब पता करके फिर हम आपको देंगे। जो हमने दरखास्त दिया है आयोग को या इसको DM को, ADM को, मुख्यमंत्री को, उसकी एक कॉपी कर दें क्या आपको? एक उसकी कॉपी भी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए जी। और मोबाइल नंबर प्रधान का भेजिए। और जो आपका SDM हो जी या लेखपाल हो उसका नंबर मुझे भेजिए। ठीक, पूरी मदद आपकी होगी, लेकिन धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब। ठीक है। ठीक साहब, हम भेजेंगे। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, कुसुमलता जी से बात हो रही है? मैं जी हो रही है। जी, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, अनु त्रिपाठी पत्रकार हूँ। जी बताइए। ये अभी आपके यहाँ का एक ये मामला है, मनोहर लाल चौकीदार, इमलिया खेड़ा, थाना निगोवा, जनपद लखनऊ। जी इनको क्या मामला है? मतलब ये जो बता रहे हैं इनका घर है और बता रहे हैं कि वो आपको सीधे ब्लेम कर रहे हैं कि मतलब हमारा घर गिरवाया जा रहा है। ये हर जगह ब्लेम करते हैं। इनके पास ही जमीन है, इनका घर अलग है, ये हरियाली में कब्जा करे हुए हैं। लेकिन नहीं, इनका कहना ये है ना कि एक्चुअली में जो हरियाली वाली जमीन है वहाँ कोई मार्केट बनी हुई है और ये बोल रहे हैं 30 से 40 साल हम वहाँ पे रहे हैं। 40 साल ये कहाँ रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा आवाज सर इनका 5 बीघा जमीन है, ठीक है। इनका 2 घर है, तालाब पे, मरघट पे, और इन्होंने हरियाली पे सब जगह कब्जा कर रखा है। नहीं, अगर मान लो अगर यहाँ से मान लो हम, चलिए ठीक है, अगर आपकी बात मान लेते हैं तो अगर मान लो नहीं, मेरी बात मत मानिए। मौके पे आके देखिए उसका मतलब जो है आप डाटा संख्या देखेंगे, पता चलेगा हरियाली पे है, किस चीज पे है, क्या है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लो अगर जैसे आपने कहा कि वहाँ पे हरियाली की जगह है, ठीक है, मानता हूँ। अगला व्यक्ति बोल रहा है ये हमारी अपनी मतलब बाप दादा जो भी हमारे थे उनकी है जमीन, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर उनकी जमीन नहीं है तो अगर मान लो कोई इंक्वायरी आती है या बैठती है तो उसमें आप जवाब दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते सर। ठीक है, बस मैंने लेखपाल से नपाई करवाई थी, SDM की एप्लीकेशन दी थी मैंने, और मैंने जो है सांसद जी की एप्लीकेशन इसके दी है। इसमें हर जगह हम डाल चुके हैं सर, ऐसा नहीं है। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चाह रहा हूँ ना कि अगर मान लो कोई ऊपर से इंक्वायरी आती है ना तो उसका पूरा आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है जी? ठीक, ओके। जो इसमें एप्लीकेशन दी गई है ये पेड़ लगाने की सुरक्षित भूमि में मकान बनवाए हुए हैं। इनके ऊपर 2/3 का मुकदमा भी SDM साहब आकर के लिखवाया है निगोवा थाने में।
और ये अवैध कब्जा वहाँ पे कर रहे थे, हटवाया गया, रुकवाया गया, तो सर्टिफिकेट लगा रहे थे, बाकी निर्माण कर चुके थे। नहीं देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनके दस्तावेज या कागज के मुताबिक अगर कोई भी जमीन इनके नाम है, अगर वो पुश्तैनी जमीन है पिछले इनके पिताजी या पिताजी के भी पिताजी अगर रह रहे हैं, तब तो उसमें तो नहीं दखलंदाजी देना है। लेकिन अगर मान लो कोई कब्जा कर रहे हैं, उसमें हम भी नहीं बीच में आएंगे, क्योंकि देखिए कब्जे की जमीन में तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर जिसकी स्थायी जमीन है, तो क्या कहने का मतलब, अगले आदमी का कहने का मतलब ये है कि मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, 25 से 30 साल में, और अभी तक हमें कभी दिक्कत नहीं हुई, और अब चारों तरफ से मुझे दिक्कत हो रही, जिसमें ये तक भी बताया कि पैसा ले दे के मामला किया जा रहा है, ये सब पता नहीं क्या क्या था, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका सारा। जी दादा, वो गलत बोल रहे हैं। आप एक बार गांव वालों को नंबर पड़े हुए हैं उसमें एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन दी गई है सांसद जी के यहाँ से वेरीफाई होके आई है आपके पास, उसमें नंबर पड़े हुए हैं, उसमें आप नंबर मिला के बात कर लीजिए। गांव के लोग हैं उसमें, वो गए हुए थे सब 8-10 लोग मेरे साथ में, सांसद जी के यहाँ भी गए, उससे पहले भी काफी रिपोर्टें इनकी रखी हुई हैं हमारे लोगों के पास, जो गांव वालों ने दिया था 2015 में। ग्राम पंचायत पहले एक थी, रत्नापुर भटपुरा रतनपुर थी, फिर उसके बाद में आधी हो गई है, वो रत्नापुर अलग हो गया और भगवानपुर अलग हो गया। ठीक, वहाँ पे ऐसा है कि इनका कहीं कुछ नहीं था, ये वहाँ के चौकीदार थे इमलिया खेड़ा के, वहाँ वो जबरदस्ती उन्होंने बनाया है। और उसके बाद में गांव में शराब पी के आए दिन ये झगड़ा फसाद करा करते हैं। इसकी पहले की भी रिपोर्ट इनके पास भी, वो 307 काफी मुकदमे इनके ऊपर हैं, आए दिन ये पीड़ित करते हैं। देखिए उसका हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर जैसे अभी हम आपसे भी बात कर रहे हैं, अभी मैडम से भी बात हुई हमारी, और साथ साथ चौकीदार से भी बात हुई है ना। तो अगर मान लो इन तीनों रिकॉर्डिंग को अगर हम चैनल पर डालते हैं, चलाते हैं, तो इसमें कोई एतराज नहीं है ना आपको? क्योंकि मेरा मतलब बस इतना है कि देखिए, अगर आप सही हैं तो बिल्कुल आप सही होंगे, लेकिन अगर चौकीदार गलत होगा तो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में नहीं रहता। मेरा मतलब क्या है, देखो ऐसा करिए दादा, आप ऐसा करिएगा, जो उसमें अगर एप्लीकेशन आपको मिली हो, आप मीडिया से बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, तो आप अगर एप्लीकेशन तो आपको मिली नहीं है? नहीं, एप्लीकेशन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। एप्लीकेशन वो चौकीदार की आई हुई थी हमारे पास, दूसरी चीज, और वो उसके कागज वगैरह है कुछ SDM के, तो वो कागज वगैरह भी कुछ उसने भेजे हुए हैं, तो मैं अभी वही देख रहा था। आप ऐसा करिएगा, अभी हम आपको व्हाट्सएप, इस नंबर पे व्हाट्सएप चलाते हैं, तो हम कागज आपके पास भेज सकते हैं। देखिए, आप अपने कागज भेज दीजिए ना, मैं अपने हिसाब से उसको पूरा मैनेज करके उसको चलाते हैं। बाकी पब्लिक है और सरकार है, नेता, उनका काम है कि वो कैसे क्या करते हैं। हमारा मतलब बस इतना है कि देखिए, अगर किसी की जमीन है तो उसे मिलनी चाहिए, नहीं है तो बिल्कुल ना मिले, मैं उसमें बीच में नहीं आऊंगा। वो सुनिए, जमीन उनकी नहीं है, और जमीन में जिसमें ये निर्माण कर रहे हैं वो है 214 नंबर गाटा संख्या है। उसका कुछ मतलब 2 विषय में 14 या 15